हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कई बार 2.2 का कई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया है और आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। और 19 नंबर प्रश्न जो है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का मान बराबर है, ये पूछ रहा है और चार को ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी हम लोग कई बार फार्मूला बताते समय आप लोगों को बताए हैं कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर ये थीटा होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि cos इनवर्स cos थीटा के रूप में यदि कोई प्रश्न दिया हो तो थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो जो है उसके कोण के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कोण हम निकाल रहे हैं वो कोण जो दिया हुआ है वो cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है उसे cos इनवर्स के रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, पीछे भी आप लोगों को हम बताएंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि जो एंगल दिया हुआ है सबसे पहले हम जांच लेते हैं कि ये 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। तो देखते हैं कि थीटा के बदले में यहाँ पर 7 पाई/6 दिया हुआ है, तो 7 गुणे और पाई को जब 180 डिग्री रखते हैं और करते हैं तो ये 30 हो जाएगा और ये 210 डिग्री आ रहा है। तो 210 डिग्री जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए जो है हम cos इनवर्स cos 7 पाई/6 को हम 7 पाई/6 नहीं लिख सकते, चूंकि ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब बहुत सारे लड़के गलत क्या करते हैं कि तुरंत फार्मूला को देखेंगे और देखते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा है तो तुरंत यहाँ पर इसके रूप में है तो तुरंत कह देंगे वो कि 7 पाई/6 है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इस एंगल को जो है cos इनवर्स के रेंज में लाते हैं। तो cos इनवर्स रेंज में लाने के लिए क्या काम करते हैं देख लेते हैं कि cos इंटू cos 7 पाई/6 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। अब cos 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 5 पाई/6। तो चूंकि यहाँ पर 7 पाई/6 है और यहाँ पर अगर हम भिन्न का घटा बनाते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 में से 5 पाई को जब घटाते हैं तो 7 पाई हो जाएगा, कोण के बराबर ही आ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 2 से गुणा है तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब cos 360 माइनस थीटा जो चतुर्थ चतुर्थांश में है और चतुर्थ चतुर्थांश में cos sec पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है ये cos थीटा हो जाएगा। चूंकि ये 360 डिग्री है तो हमने भी पीछे कई बार आप लोगों को बताया है कि पाई और 2 पाई में निष्पत्ति कभी बदलती नहीं है, इसलिए cos है तो cos ही हो जाएगा। और चिन्ह इसका धनात्मक इसलिए लिखे हैं कि cos जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित रहता है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec वाले निष्पत्ति पॉजिटिव होता है, बाकी सब निष्पत्ति निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम 2 पाई माइनस थीटा के रूप में, थीटा का बदले में 5 पाई/6 है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos और थीटा का मान यहाँ 5 पाई/6 है तो 5 पाई/6 ले लेते हैं। लेकिन अभी भी हमें ध्यान देना है कि जो एंगल यहाँ पर आया हुआ है ये एंगल इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 180 या बटा में 6 घटा देते हैं तो 30 हो जाएगा, 3 5 15 150 डिग्री। 150 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है, इसलिए जो है इसका ये जो कोण निकला हुआ है वो कोण जो है cos इनवर्स के रेंज में है। तो ये वाला फार्मूला अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ 5 पाई/6 है तो ये हो जाएगा 5 पाई बटा में 6। अब हम लोग अगले प्रश्न 20 पर विचार करते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो है sin पाई/3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1 बटा में 2 का मान है और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1 बटा में 2, 1 बटा में 3, 1 बटा में 4 और 1। और ये चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है।
तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं साइन पाई बटा में 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो अब क्या काम करते हैं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 को हल करते हैं। तो ले लेंगे यहाँ पर कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसे हम a के बराबर मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हो जाएगा साइन a। तो साइन a बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होता है। तो अगर साइन का मान माइनस में है और प्लस में है तो -90 से और +90 के बीच में वो हो जाएगा। तो साइन a बराबर -1/2 है, तो इसे हम साइन a बराबर -1/2 न लेकर के इसे हम साइन π/6 ले लेते हैं। चूंकि माइनस को जेब के त्यों छोड़ देते हैं और जब माइनस को यहाँ रख देते हैं तो 1/2 जो है धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम ध्यान देते हैं कि साइन कितने डिग्री का जो मान है 1/2 जो है कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 30 डिग्री को जो है हम π/6 रेडियन में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन a बराबर, लेकिन एक और फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा के रूप में इसे साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन माइनस और थीटा के जगह पर हम π/6 लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा, जब a का मान जब निकालते हैं तो इनवर्स में बदल जाएगा ये। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। तो साइन पाई माइनस जब ये 6 होगा तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। थीटा के स्थान पर यहाँ पर दिया हुआ है -π/6। तो a, चूंकि a जो है हम किसे माने हैं साइन इनवर्स 1/2 को, तो यहाँ पर ले सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमें जो ये व्यंजक दिया हुआ है, अब इस व्यंजक पर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान -π/6 आया हुआ है। तो ये हो जाएगा -π/6। तो साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6। अब इसे हल कर देते हैं तो देखते हैं कि ये हो जाएगा साइन एलसीएम निकाल लेते हैं 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 पाई और प्लस ये पाई हो जाएगा, यानी साइन 3 π/6 हटा देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये साइन π/2 हो जाएगा। तो साइन π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान जो है 1 हो जाएगा और इसका ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा डी।